बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4 का खुलासा। सबसे पहली आयत में रब्ब करीम ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी महबूब और प्यारी अशिया को आप खर्च करो। तो जिसके साथ ज्यादा मोहब्बत हो, जिसके साथ ज्यादा प्यार हो, ज्यादा ताल्लुक हो, वही चीज अल्लाह ताला के दरबार में बंदा खर्च कर दे तो इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। दूसरे नंबर पे इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का में इस आयत में अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की खुसूसियत और फजीलत को बयान फरमाया कि खाना काबा वो है जो इबादत का घर है, अल्लाह का घर है, मक्का मुकरमा की सरजमीन पे है और इस धरती की सबसे पहली इमारत है। इस कायनात की सबसे पहली इमारत जो है वो खाना काबा है। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला ने मुबारक व हुदल लिल आलमीन फरमाया कि इसमें बाबरकत अशिया भी मौजूद हैं। मसलन उसमें मकाम इब्राहिम का वो पत्थर है जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पांव मुबारक को रखकर काबे को तामीर फरमाया, तो वो भी वहां मौजूद है। जमजम का कुआं भी मौजूद है और वही जमजम का कुआं जो हजरत इस्माइल की एड़ी के चोट से निकला था। और अल्लाह ताला ने इस घर को अमन का घर फरमाया कि मन दखलहु कान आमिना, जो इस घर में दाखिल हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन है। उसके आगे इस पारे के अंदर चौथे पारे में अल्लाह ताला ने हज की फर्जियत को बयान फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिस आदमी के पास ताकत हो उस पे हज फर्ज है। हज फर्ज होने के लिए 3 शराइत है। नंबर 1, जिस बंदे पर हज फर्ज है उस पर पहली शर्त देखी जाएगी कि इसके पास मक्का मुकरमा तक आने जाने के अखराजात मौजूद हैं। नंबर 2, रास्ता पुरअमन है। नंबर 3, जितने दिन ये बंदा वहीं रहेगा उतने दिन पीछे इसके अहलो अयाल भी खाते पीते रहे, उनके पास भी अखराजात मौजूद हो। अगर किसी आदमी पर ये 3 शर्तें पूरी हैं तो उस पर जिंदगी में 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसके बाद उसके ऊपर हज करना नफल है, कोई फर्ज नहीं है। इस मसले को बयान फरमाया। उसके बाद कुरान करीम में चौथे पारे में अल्लाह ताला ने यौम तबय्यज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फरमाया कि कयामत के दिन 2 किस्म के लोगों के चेहरे हो जाएंगे। कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे। इसकी तशरीह में और तफसीर में ये बात साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सफेद चेहरों वाले कौन होंगे और काले चेहरों वाले कौन होंगे? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफेद चेहरे वाले अहले सुन्नत वल जमात होंगे, यानी जो दीन नबी और तशरीह नबी के सहाबा और अहले बैत से लेंगे, इनका चेहरा चमकता होगा। और जिनके चेहरे काले होंगे वो अहले बिदत होंगे, यानी अपनी मर्जी से इस दीन को घटाने और बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत को बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस आयत में अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत के सदके उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा को ये फजीलत दी है कि जो अंबिया का काम था वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूरा फरमाया, और जो नबी अलैहिस्सलाम का काम है खत्म नबुव्वत के सदके उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है। फिर उलमा से पूछ के जो तबका, जो जमात, जो गिरोह, जो अफराद उलमा की ज़ेरे निगरानी दीन की तबलीग के लिए, तरवीज के लिए, इशाअत के लिए काम करेंगे, वो सारे इस फजीलत में शामिल हैं और अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत को बयान फरमाया है। इससे आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम वाली आयत में अल्लाह ताला ने कुफ्फार के साथ दिली दोस्ती, दिली मोहब्बत, दिली कुर्बत रखने से मना फरमाया है कि काफिर के साथ कारोबारी ताल्लुक और बात है, लेकिन दिल का ताल्लुक, मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक ये सिर्फ मुसलमान का मुसलमान से होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। इससे आगे जाकर अल्लाह ने जिहादी सफरों को बयान फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला में ये जंग बदर का जिक्र फरमाया है। और जंग बदर इस्लाम की पहली मुसल्लह जंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 सहाबा और 1000 काफिर सूरमा से लड़े हैं और अल्लाह ने इनको फतह अता फरमाई है, उसका जिक्र फरमाया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर मजीद तफसील जिहादी सफरों की फरमाई है, जिसमें जंग ओहद भी है, गज़वा हमराउल असद भी है, मुख्तलिफ गज़वात को और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जिहादी सफरों को बयान फरमाया। जिहादी सफर को बयान करने का एक ही वजह और खुलासा है
کہ اسلام کو طاقت جہاد سے ملتی ہے اور اسلام کا غلبہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ اس سورۃ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ صبر کرو، مصائب پہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، یعنی ڈٹ جاؤ، اور سرحدوں پر ہر صورت میں پہرہ داری کرو، کیونکہ پہرہ داری یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اس صورت کو ختم فرمایا۔ پھر چوتھے پارے میں جو دوسری صورت شروع ہوتی ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ نساء یہ جمع ہے امرأتن کی، امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء بہت سی خواتین کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں سورۃ الرجال ذکر نہیں فرمائی کہ مردوں کے لیے صورت، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ذکر فرمائی ہے، عورتوں کے لیے صورت۔ اس کے باوجود بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو مرتبہ نہیں دیا۔ جتنا مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا مرتبہ دنیا کی کسی مذہب نے خاتون کو نہیں دیا۔ تو اللہ نے باقاعدہ عورت کا نام لے کر سورت ذکر فرمائی ہے، سورۃ النساء۔ مردوں کے نام کے ساتھ کوئی سورت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اگرچہ مردوں کے حکم موجود ہیں، ان کی آیات موجود ہیں، پر اس نام کے ساتھ سورت نہیں ہے۔ عورت کے نام کے ساتھ قرآن میں سورت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اچھا، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے مرد اور عورت کے ملاپ، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کے ملاپ سے رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، بلکہ اگر کسی یتیم کا تمہیں سرپرست بنا دیا گیا ہے تو اس کے مال کو اس کے اوپر اتنا خرچ کرو جتنا اس کی ضرورت ہے، آپ اس کے مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ہاں، جب یتیم اس عمر میں آ جائے کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، عاقل ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ورنہ آپ نے ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج اور شادی کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ رب فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اس آیت کا لوگ ترجمہ غلط کر کے عوام کو سمجھاتے ہیں۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں رشتہ کرو۔ اس سے لوگ ایک غلط فائدہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے لو میرج کی اجازت دے دی، پسند کی شادی کی اجازت دے دی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کی شادی کی بات ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر کی عزت کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے، نہ خواتین کو اور نہ مردوں کو۔ اس کے لیے صحیح طریقہ موجود ہے۔ اپنے والد سے بات کر لیں، اپنی والدہ سے بات کر لیں، اپنی بہن، اپنی پھوپھو، اپنی خالہ سے بات کر لیں، وہ جا کے آپ کا رشتہ چلائے۔ آپ اسلامی روایات کو نہ توڑیں اور ایسا کام نہ کریں جس کام کرنے کے بعد خاندان آپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے۔ اور اگر خاندان آپ سے کٹ گیا، لڑکی ہے اگر اس سے خاندان کٹ گیا، تو کل شادی کر کے اپنے بچوں کو اپنے ماموں کا تعارف کیسے کرائے گی، نانا اور نانی کا تعارف کیسے کرائے گی، خالہ کا تعارف کیسے کرائے گی؟ اور اگر مرد ہے اس نے اس طرح مکالہ کیا تو کل اس کی بچی نے بھی بھاگ کے پھر شادی کرنی ہے، پھر یہ بندہ کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ نے ضرور شادی کی بات فرمائی ہے کہ پسند کی جگہ کرو، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک طریقے کی بات فرمائی ہے، صحیح ترتیب اختیار کرو۔ پھر رب کریم نے اجازت دی ہے تعدد ازواج کی، زیادہ شادیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ بندہ انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے۔ اگر کوئی بندہ عدل قائم نہیں کر سکتا، انصاف قائم نہیں کر سکتا، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس بندے کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے معاملات میں دیکھے کہ میں ایک کے حق پورے نہیں کرتا، اس کے حق کھا جاتا ہوں، تو جب دو کر لوں گا تو پھر میں نے حقوق کہاں پورے کرنے ہیں؟ لیکن اگر وہ بندہ کر لے تو اس کے لیے بڑا انعام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثنی وثلاث ورباع، آپ دو دو کر سکتے ہیں، تین تین کر سکتے ہیں، چار چار کر سکتے ہیں۔ چار سے آگے مسلمان کو ایک وقت میں بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ان میں کوئی فوت ہو جائے یا کسی عورت کو چھوڑنا پڑ جائے، اس کے بعد وہ اگلی شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں چار شادیاں، اس سے زیادہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، امت میں کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میراث کے معاملات میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے میراث کے حصے خود ترتیب دیے ہیں۔ اللہ نے بہن کو حصہ بھی دیا ہے، بھائی کو حصہ بھی دیا ہے، بیٹی کو حصہ بھی دیا ہے،
बेटों को हिस्सा भी दिया है, माँ बाप को हिस्सा भी दिया है, बाकी खानदान के लोगों को भी अपनी तरतीब से हिस्सा दिया है। तो अल्लाह ताला ने ये हिस्सा मुकर्रर फरमाए हैं, इनमें से किसी हिस्से को खाने वाला, इसको अल्लाह ने जालिम शुमार दिया है। और इस आदमी को फरमाया कि ये बंदा कोई चीज हलाल की नहीं खा रहा बल्कि जहन्नम की आग खा रहा है। इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, आग खा रहे हो, आग में दाखिल होंगे। इससे पता चला कि अगर अल्लाह ताला ने वालिद की वफात के बाद भाइयों को हक दिया है तो अपनी बहनों का या अपनी भतीजियों का या अपने छोटों का वो हक न खाएं, वो हक खाएंगे तो ये जहन्नम की आग खा रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इसके बाद जो चौथे पारे का एंड रब्बुल इज्जत ने फरमाया है वो उसके ऊपर अल्लाह ने तौबा का जिक्र फरमाया है कि तौबा उस वक्त कबूल होती है जब तक आपकी रूह यहां ना पहुंच जाए, यानी आपकी नज़ा की हालत शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक अल्लाह हर किसी की तौबा कबूल फरमाते हैं। हाँ, जब मौत करीब आ जाए और बंदा मौत के फरिश्तों को देखना शुरू कर दे तो ईमान बिल गैब खत्म हो जाता है। फिर ईमान बिल मुशाहिदा है, देखने के साथ ताल्लुक रखता है। अजर और इनाम देखने के ऊपर मानने का नहीं है, बिल गैब मानने का है। तो इसलिए मौत के वक्त फिर तौबा कबूल नहीं है। मौत से पहले पहले अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की बात फरमाई है। फिर अल्लाह ताला ने बीवी को हक के महर और बीवी को हक देने की बात फरमाई और वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, कि और ए लोगो अगर तुम बीवी को सोने का ढेर भी दे दो निकाह में बतौर हदिया बतौर महर तो ये जायज है, आप दे सकते हैं। कम अज कम जो मिकदार है वो 10 दिरहम है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर का दिरहम, ये आज दुबई वाला दिरहम नहीं है, तो कागज का है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो दिरहम था वो चांदी का होता था। तो 10 दिरहम की पाकिस्तानी रेट के एतबार से आज के दौर में जो कीमत बनती है, बाद में इसके ऊपर नीचे हो जाए, इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त कम अज कम कोई 5000 रुपए बनता है। ये कम अज कम हक मार है, हक के मारी से ज्यादा होना चाहिए। वो समझाने के लिए उलमा मिसाल देते हैं कि हक मार लड़की को इतना दो कि वो अपनी सहेलियों को बताते हुए शर्म न करे कि जी मुझे 5000 मिला है, इस तरह की बात ना हो। इतना दे कि वो अपनी सहेलियों में खुशी से बता सके, और मर्द इतना दे कि वो अपनी जेब को भी देखे, उस तरतीब पर दे। तो अल्लाह ने हक मार की बात की। यहाँ एक मजे की बात अर्ज करो, हजरत उमर रजी अल्लाह का दौर था। हजरत उमर ने सहाबा और अहले बैत को मशवरा बुलाया कि हक माहर मुकर्रर कर दे, बस स्पेसिफिक वर्ल्ड दे, उससे ज्यादा कोई ना दे, बस एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं। तो ये बात सहाबा में चल रही थी, अहले बैत में मशवरा चल रहा था कि इस पर कुरान हदीस से दलाइल ढूंढे जाए और इस पर ये कानून हजरत उमर फिर बनाएंगे। अभी कानून बना नहीं था, अंडर प्रोसेस था। एक खातून सहाबिया है, उसको ये बात पता चली, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शागिर्द थी, वो आई हजरत उमर के दरबार में बापर्दा होकर, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे एक बात करने आई हूँ, मैंने सुना है कि आप एक कानून बना रहे हैं साहबा और अहले बैत के मशवरे के साथ हम औरतों के हक महर के बारे में। हजरत उमर ने फरमाया जी हाँ। तो फरमाया आप नहीं बना सकते, आप एक लफ्ज मुतय्यन नहीं कर सकते। हजरत उमर ने पूछा आपके पास क्या दलील है? उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल पे आयत नहीं उतरी वआतैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, रब ने फरमाया सोने का ढेर दे दो। तो जब अल्लाह हमारी इज्जत में इजाफे की बात फरमाते हैं, आप क्यों कम करते हैं? हजरत उमर ने सबको गवाह बनाकर कहा था कि इस खातून की दलील ने मुझे मुतासर किया, अब मैं ये कानून नहीं बनाऊंगा। और फिर इसको ऐसे ही मुतलक रखा कि आदमी जैसे दे सकता है दे दे। ये थी सहाबा की खवातीन की शान, अल्लाह ने इसको भी इस इशारे में बयान फरमाया। और चौथे पारे की फिर आखिर में अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया वो हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये जो आयत फरमाई है इसमें अल्लाह ताला ने रिश्तों के बारे में कि कहां रिश्ता कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते, महरम कौन है और गैर महरम कौन है, इनके अहकाम बयान फरमाए। और 3 किस्म के रिश्तों में ना करने के लिए अल्लाह ने वजह बयान फरमाई है। नंबर 1 खूनी रिश्तेदार है जिसको हम महरम कहते हैं, खूनी रिश्तेदार। दूसरे रजाअत के रिश्तेदार जिसे हम कहते हैं खीर पीवाक बंदे दी भेड़, यानी दूध पी इकट्ठा बंदा पी ले किसी बच्ची के साथ उसकी मां का, तो वो बहन बन जाती है। तो दूध और रजाअत वाले रिश्ते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे खूनी रिश्ते एक दूसरे में महरम के रिश्ते हराम होते हैं निकाह करना, ऐसे दूध वाले रिश्ते भी हराम हो जाते हैं। और तीसरा मुसाहरत, मुसाहरत कहते हैं शादी करने की वजह से कुछ रिश्ते हराम हो जाते हैं। मसलन जहां बंदा शादी करे जिसकी बेटी से की है, उसकी माँ जो सास है, सास से निकाह करना हमेशा के लिए हराम हो जाता है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। साली से आप शादी नहीं कर सकते जब तक आपके पास बीवी मौजूद है, उस वक्त इसकी वफात हो जाए तो फिर मामला और है। तो ये 3 रिश्तों को अल्लाह ताला ने इस मामले में मना फरमाया कि ये इस तरह है, आपने इस तरह रिश्ता नहीं करना। और फिर 2 बहनों को एक वक्त में एक निकाह के अंदर पिछली उम्मत में लोग जमा करते थे। रब ने फरमाया व अन तजमाउ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ, जो हो गया सो हो गया,
آج کے بعد دو بہنوں کو ایک شخص نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری کائنات کے واحد خوش قسمت ہیں جنہیں ایک نبی کی دو بیٹیاں ملی ہیں، لیکن ایک وقت میں نہیں، وہ بھی یک کے بعد دیگرے ملی ہیں۔ تو ایک وقت میں ایک شخص کسی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔